हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। हम लोग स्टडी कर रहे थे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ सॉलिड स्टेट्स। सॉलिड स्टेट्स में हम लोगों ने देखा था सॉलिड दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अमॉर्फस सॉलिड्स, सेकंड वन इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की डेफिनीशन देखी थी और साथ ही देखा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। वन इज मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सेकेंड वन इज आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, थर्ड वन इज मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, फोर्थ वन इज कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल से। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होती है कि कोई भी अगर हम क्रिस्टल ले लें तो उसके जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे उनको अगर हम डॉट से रिप्रेजेंट कर दें या पॉइंट से रिप्रेजेंट करें और उस स्ट्रक्चर को हम 3 डायमेंशन में एक्सटेंड कर दें तो जो स्ट्रक्चर हमको मिलता है उसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। मीन्स सिस्टमैटिक वे में अगर हम समझे तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। और ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये आपके एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली 7 टाइप्स में होते हैं। अभी तक की जो रिसर्च है उसमें जो भी क्रिस्टल्स मिले हुए हैं उनके जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो 7 टाइप्स के हैं। किसी एक क्रिस्टल का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। मीन्स यूनिट सेल का अगर हम रेपिटेशन करते जाएं तो हमको क्या मिलता है, क्रिस्टल लैटिस। जैसे आप इसमें देख रहे हैं फिगर में, ये एक क्रिस्टल लैटिस है। मीन्स दिस इज अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल और सिर्फ इतने पार्टों को अगर हम कंसीडर करें दैट इज द यूनिट सेल। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ crystal lattice that can be converted into crystal lattice by the repetition। यूनिट सेल को देखते हैं। ये हमारे सामने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब आप देखिए अगर आपके पास कोई स्क्वायर दिया गया है तो इसकी एज ए है, इसकी जो ये वाली एज है उसको मैं b मान लूँ तो अगर ये स्क्वायर होगा तो a इक्वल्स टू b होगा। अगर ये रेक्टेंगल होगा तो क्या होगा, a इज़ नॉट इक्वल टू b। मीन्स a और b बराबर नहीं होंगे। स्क्वायर के केस में a और b बराबर होंगे। और जो ये एंगल होगा इन दोनों एजेस के बीच ये 90 डिग्री होगा, या जो भी एजेस दी गई हैं चारों एजेस के बीच का जो म्यूचुअल एंगल होगा दैट इज ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे किसी भी स्क्वायर को या रेक्टेंगल को डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर्स हो सकते हैं, 4 पैरामीटर्स। मीन्स 2 डायमेंशन में किसी भी ज्योमेट्री को हमें डिफाइन करना है, या रेक्टेंगल है वो या स्क्वायर है, तो हमको 4 पैरामीटर्स चाहिए होते हैं दैट इज ए, बी, अल्फा एंड बीटा। अल्फा, बीटा, ए एंड बी। ए एंड बी क्या है, ए एंड बी एजेस की लेंथ है, अल्फा एंड बीटा एजेस के बीच में जो भी एंगल्स होते हैं वो हैं। अब इसी चीज़ को हमें 3 डायमेंशन में स्टडी करना हो तो क्या होगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एक पैरामीटर आपका एक्सटेंड हो जाएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 एक्सिस आपको पता है 3 डायमेंशन में होते हैं। तो इनकी जो लेंथ होगी उसको अगर हम ए कहें, वाई एक्सिस को बी बोलें, जेड एक्सिस को अगर हम सी कहें, और इनके जो रिस्पेक्टिव एंगल्स हैं ए एंड बी के बीच के एंगल को हम गामा कहें, बी एंड सी के बीच के एंगल को हम अल्फा कहें, सी और ए के बीच के एंगल को हम बीटा कहें। तो इस तरह से किसी भी 3D क्यूबिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हमें टोटल कितने पैरामीटर्स की नीड होगी, टोटल 6 पैरामीटर्स की नीड होगी। आप देखिए इसमें वन एज इज दिस ए, सेकेंड एज इज बी, थर्ड एज इज सी। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो आपको नोट करनी है, एज वी एंड एज सी के बीच का जो एंगल है वो अल्फा होगा।
हमेशा अल्फ़ा एंगल जब भी आपसे पूछा जाए तो वो हमेशा बी एंड सी एज के बीच का एंगल ही अल्फ़ा होगा। अब ये क्यूबिक 3D सेल आपके सामने है तो यहाँ पे क्या होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, मीन्स तीनों एजेस बराबर होंगे और जो अल्फ़ा एंगल होगा, बीटा एंगल होगा, गामा एंगल होगा, तीनों एंगल ही 90 डिग्री के होंगे। तो मीन्स किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए हमको 6 पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है और वो किस फॉर्म में होने चाहिए, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। जो डिफरेंट अरेंजमेंट, पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं यूनिट सेल्स के, वो ये आपको दिखाए गए हैं। ये 7 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज क्यूबिक, सेकेंड इज टेट्रागोनल, थर्ड इज ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। मीन्स डिपेंडिंग ऑन द वेरिएशंस इन द पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, ए बी सी अल्फ़ा बीटा एंड गामा। इन 6 पैरामीटर्स के वेरिएशन के अकॉर्डिंग जो हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं वो टोटल 7 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, जो आपको सामने से दिख रहे हैं फिगर में। और 1 बाय 1 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेमोराइज भी करने हैं, इंक्लूडिंग पैरामीटर्स। मीन्स ऑर्थोरोम्बिक फिगर दिया गया है तो उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, ए बी सी किस तरह से आपस में रिलेट होंगे, इक्वल होंगे, नॉट इक्वल टू होंगे, एंगल 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको स्टडी करने के लिए। समझते हैं टेबल से। जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है हमारा, जो ये क्यूबिक स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा है 3 डायमेंशन में, इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है और अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तीनों 90 डिग्री के आप शो हो रहे हैं आपके सामने। सेम चीज़ टेबल में देखिए आप, क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या दिया गया है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर इस तरह के पैरामीटर्स हैं तो ये क्रिस्टल किस तरह का होगा, क्यूबिक क्रिस्टल होगा। टेट्रागोनल क्रिस्टल में क्या होता है, ए इक्वल टू बी बट इट इज़ नॉट इक्वल टू सी, बट जो एंगल्स के बीच रिलेशन है वो सेम ही होता है, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ऑर्थोरोम्बिक, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी बट एंगल इज सेम, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह से हेक्सागोनल को देखिए आप, इसमें ए और बी एजेस सेम है बट दिस इज नॉट इक्वल टू सी। एंगल की बात करें, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा एंगल इज ऑफ 120 डिग्री। रोम्बोहेड्रल, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मोनोक्लिनिक, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फ़ा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, तीनों डायमेंशंस, तीनों एजेस आपस में सेम नहीं होती हैं और तीनों एंगल्स भी आपस में सेम नहीं होते हैं और ना ही ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये जो 7 टाइप्स का क्रिस्टल सिस्टम है, उनके जो भी पैरामीटर्स हैं वो आपको मेमोराइज करने हैं। इसका आप कोई भी अपने हिसाब से शॉर्ट में निमोनिक्स बना सकते हैं, बट इनकी जो एजेस के बीच रिलेशन है और इनके जो एंगल्स के बीच रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के व्यू से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फर्दर ये जो 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, इनको भी एक्सटेंशन के आधार पे या वेरिएशन के आधार पे फर्दर कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है आपके पास या क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, ये 3 तरह का होता है, प्राइमेटिव क्यूबिक सिस्टम, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम 2 तरह का होता है, प्राइमेटिव एंड बॉडी सेंटर्ड। वहीं जो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम होता है आपका, वो 4 प्रकार का होता है, प्राइमेटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। हेक्सागोनल सिंपल प्राइमेटिव टाइप का ही होता है, रोम्बोहेड्रल सिंपल प्राइमेटिव टाइप का होता है, मोनोक्लिनिक प्राइमेटिव एंड सेंटर्ड 2 टाइप का होता है। ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम जो होता है वो सिर्फ
प्राइमिटिव टाइप का होता है। तो इस तरह से जो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं और इनके जो वेरिएशन से और क्रिस्टल सिस्टम जनरेट होते हैं, तो टोटल आपके 14 टाइप के क्रिस्टल हो सकते हैं। अभी तक की जो स्टडी है उसमें 14 टाइप के टोटल क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। इनको हम कहते हैं ब्रावीस क्रिस्टल सिस्टम। ये ब्रावीस क्यों कहते हैं? ये एक साइंटिस्ट थे, इनके नाम पे इनका नाम पड़ा है ब्रावीस क्रिस्टल सिस्टम। ये देखिए आप फिगर में किस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है इनका। ये क्यूबिक लैटिसेस 3 तरह के मैंने बताए थे। जो सिंपल क्यूबिक इस तरह का दिखेगा आपको, इसमें जो भी एटम अरेंज होंगे वो कॉर्नर्स पे होंगे। ये कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ एटम्स ये अरेंज हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में क्या होगा, कॉर्नर्स पे तो एटम होंगे ही होंगे, बट एक एटम आपका मिडिल में होगा, बॉडी के सेंटर में होगा। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, सभी कॉर्नर्स पे 1 एटम होगा, 1/8 एटम होगा, और इनके फेस पे भी एटम्स प्रेजेंट होंगे। टेट्रागोनल 2 टाइप का बताया था, प्राइमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड। ये देखिए आप, इनका अरेंजमेंट इस तरह से दिया गया है। प्राइमिटिव अरेंजमेंट में क्या होता है, कॉर्नर्स पे ही एटम प्रेजेंट होता है, बट बॉडी सेंटर्ड में बॉडी में भी एटम प्रेजेंट होता है इंक्लूडिंग द कॉर्नर्स। सेम इन केस ऑफ ऑर्थोरोम्बिक के 4 कॉम्बिनेशन थे, प्राइमिटिव, एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। प्राइमिटिव में कॉर्नर्स में एटम होते हैं, हम लोग देख चुके हैं। एंड सेंटर्ड में क्या होता है, कॉर्नर्स पे एटम होते हैं और साथ ही साथ अपोजिट फेसेस के सेंटर में एटम होता है। ये एटम मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। मीन्स जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कॉर्नर्स में भी होगा और साथ ही साथ अपोजिट फेसेस के सेंटर पे होगा। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं एंड सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर्स प्लस मिडिल इन बिटवीन द बॉडी, और यू कैन से इन द सेंटर ऑफ स्पेस। फेस सेंटर्ड में देखिए आप, एट कॉर्नर्स एंड ऑन ऑल द फेसेस। जितने भी फेस होंगे स्ट्रक्चर के उन पे एटम प्रेजेंट होगा या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा, एंड एट इच कॉर्नर। मोनोक्लिनिक लैटिस की बात करें तो प्राइमिटिव, सेम प्राइमिटिव में क्या होगा, कॉर्नर्स, एंड सेंटर्ड, कॉर्नर्स एंड अपोजिट फेसेस के सेंटर्स पे। हेक्सागोनल में देखिए आप, हेक्सागोनल ये प्राइमिटिव स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होगा। रोम्बोहेड्रल में देखिए आप, रोम्बोहेड्रल प्राइमिटिव होता है, इसके कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है। एंड ट्राइक्लिनिक लैटिस, ये ट्राइक्लिनिक लैटिस का ये प्राइमिटिव स्ट्रक्चर है, इसमें भी कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है। पैरामीटर्स ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं, टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम लोग जो स्टडी करेंगे वो हमारा मेन फोकस होगा क्यूबिक यूनिट सेल का। मीन्स जो 7 टाइप्स के यूनिट सेल्स थे उनमें से जो हम डीप में स्टडी करेंगे वो होंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स। क्यूबिक यूनिट सेल्स 3 तरह के हो सकते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ये एक सिंपल क्यूब होता है जिसमें तीनों एजेस इक्वल होंगी, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो ये कार्नर हैं 8 कार्नर्स, इन पे एटम प्रेजेंट होगा। टोटल 8 कार्नर्स होते हैं एक सिंपल क्यूब में, तो ये सभी कार्नर्स पे एटम प्रेजेंट होगा। बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, इन कॉर्नर्स पे तो एटम प्रेजेंट ही होगा, साथ ही साथ ये जो यूनिट सेल के बीच में स्पेस है इसके सेंटर पे एक एटम और प्रेजेंट होगा। फेस सेंटर्ड में ये जो 6 फेसेस हैं इन सभी फेसेस पे एटम प्रेजेंट होगा और कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होगा, ये आपको दिख रहा होगा। तो इससे आप क्या समझे, सिंपल क्यूबिक में ओनली कॉर्नर पे एटम होता है, बॉडी सेंटर्ड पे कॉर्नर प्लस बॉडी के सेंटर पे, और फेस सेंटर्ड में क्या होता है, कॉर्नर प्लस फेसेस पे एटम या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है
वो प्रेजेंट होता है। ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं आपके सामने, ये आपको मेमोराइज करने हैं, साथ ही साथ समझने हैं। ये आपको समझ आने चाहिए कि ये किस तरह से हो रहा है। आपके पास ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, इस सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो भी एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है वो 1/8 पार्ट शेयर करता है एट ईच कॉर्नर। अगर कोई भी एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो कितना पार्ट शेयर करता है? 1/8 पार्ट। और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं किसी भी क्यूबिक सेल में? टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर होते हैं 8। तो इस वजह से जो इफेक्टिव एटम होता है सिंपल क्यूबिक सेल में वो कितना हो जाता है? 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल टू 1। वहीं कोई भी एटम या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फेस पे प्रेजेंट है तो वो हाफ पार्ट शेयर करता है। मीन्स जो भी फेस पे एटम प्रेजेंट होता है वो हाफ पार्ट यूनिट सेल में, 1 यूनिट सेल में होता है और हाफ पार्ट अनदर यूनिट सेल में होता है। तो उसका जो शेयर होता है वो कितना होता है? हाफ होता है। और इन द सेम सेंस जो भी एटम स्पेस में क्रिस्टल लैटिस के स्पेस के बॉडी में प्रेजेंट होता है वो फुल एटम होता है। मीन्स वो पूरा का पूरा एटम प्रेजेंट हो सकता है एट द सेंटर ऑफ बॉडी। तो ये आपको पता होना चाहिए। कॉर्नर पे 1/8 पार्ट होता है, फेसेस पे 1/2 या 1/2 पार्ट प्रेजेंट होता है और बॉडी में पूरा का पूरा एटम प्रेजेंट होता है। और सिंपल क्यूबिक सेल की बात करें तो कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। फेसेस कितने होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। और बॉडी मीन्स सिंपल 1 एटम प्रेजेंट होता है, इसको इसलिए 1 कह देते हैं। टोटल स्पेस जो होता है वो 1 होता है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन यूनिट सेल। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमिटिव यूनिट सेल की। तो प्राइमिटिव यूनिट सेल की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी कि इसमें एट ईच कॉर्नर एटम प्रेजेंट होता है, सभी कॉर्नर्स पे एटम होता है। ये रहे एटम्स। और ये जो एटम प्रेजेंट हैं कॉर्नर्स पे ये कितना पार्ट शेयर कर रहे हैं? ओनली 1/8 पार्ट शेयर कर रहे हैं। किस तरह से? आप ये देखिए आपके सामने ये 4 एटम्स रखे हुए हैं। अगर इनको किसी भी स्लाइस से कट कर दिया जाए चारों तरफ से तो क्या होगा? तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा। और ये जो स्ट्रक्चर है आपके सामने, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट है 1/8 पार्ट ऑफ एनी स्फीयर। अगर हम एटम को स्फेरिकल माने तो ये पार्ट है 1/8। ये आपका कोई स्फीयर है, इसको अगर हाफ करेंगे, ठीक है, हाफ करने के बाद फिर इसको हाफ करेंगे, ठीक है, और फिर इसको हाफ करेंगे तो जो पार्ट बचेगा वो होता है आपका कॉर्नर पे प्रेजेंट एटम। मीन्स किसी भी प्राइमिटिव यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक सेल की प्राइमिटिव पार्ट में या प्राइमिटिव सेल में कॉर्नर पे प्रेजेंट एटम 1/8 पार्ट शेयर करता है। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए आप यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स इज 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल 8 कॉर्नर्स हैं और सभी कॉर्नर्स पे 1/8 एटम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एटम है आपका, यहाँ पे एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। जो भी सिंपल क्यूबिक का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको हम एटम लेके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि एटम प्रेजेंट है और साथ ही साथ जो एटम है वो स्फेरिकल है। तो ये 8 कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है और ये जो ईच एटम है वो कितना पार्ट शेयर कर रहा है? वो शेयर कर रहा है 1/8 पार्ट। तो मैं अगर कहूँ कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, टोटल एटम कैलकुलेट करें तो कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं? 8 कॉर्नर्स और ईच कॉर्नर पे कितना एटम प्रेजेंट है? 1/8। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 1।
मीन्स सिंपल क्यूबिक सेल्स में जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो होते हैं आपके 1। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल की बात करें तो इसमें क्या होता है, सभी कॉर्नर्स पे तो एटम प्रेजेंट ही होता है। ये देखिए आप, कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है। इन कॉर्नर्स के बाद में एक जो क्रिस्टल का स्पेस होता है उसके सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट होता है और ये एटम होल एटम होता है। ये देखिए आप, कॉर्नर पे 1/8 पार्ट शेयर कर रहा है और ये जो इनसाइड स्पेस है इसके बॉडी के सेंटर पे, इसमें देखिए आप फुल एटम प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करें तो कितने आ जाएंगे। ये देखिए आप, बॉडी सेंटर को डिस्कस करें तो बॉडी सेंटर पे देखिए आप, ये कॉर्नर पे 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, ये 1/8 एटम है, ये 1/8, टोटल 8 एटम्स हो गए। नहीं, कैसे, 8 कॉर्नर्स हैं टोटल। एटम कितने हैं, 1/8 एटम एट ईच कॉर्नर, ठीक है। और एक एटम फुल प्रेजेंट होगा आपका एट द सेंटर ऑफ बॉडी। तो इसको अगर ऐड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ एटम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कितने आ जाएंगे, 8 / 8 = 1, 1 + 1 = 2। तो सिंपल क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना आया था, 1, एंड इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड इट इज 2। ये देखो वही कैलकुलेशन दी गई है, 1/8 × 8 = 1 and 1 whole atom present and that's why total is 2 atoms। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की बात करें तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ फेस पे भी एटम प्रेजेंट होता है और फेसेस के जो नंबर होते हैं वो होते हैं 6 और एंड एट ईच फेस हाफ एटम शेयर्स द फेस। तो क्या आपको नजर आया यहाँ पे, 1/8 पार्ट एटम का प्रेजेंट होता है कॉर्नर पे और हाफ पार्ट प्रेजेंट होता है फेसेस पे। तो कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने होंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। यहाँ पे देखिए आप, ये 1/8 पार्ट रहा एटम का कॉर्नर्स पे और ये फेस पे, ये जो पार्ट है ना ये फेस पे प्रेजेंट है। तो ये कितना है, ये हाफ है और ये कितना है, ये 1/8 है। ये कॉर्नर पे 1/8, ये हाफ, ये प्रेजेंट है आपका फेस पे। तो कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये रही आपकी क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें क्या होगा आपका, कॉर्नर्स पे 1/8 ईच कॉर्नर शेयर करेगा आपका। और नंबर ऑफ फेसेस कितने नज़र आ रहे हैं आपको क्यूब में, एक तो ये फेस नज़र आपको आ रहा है 1 2, टॉप फेस 3, बॉटम फेस 4, बैक फेस 5 एंड ये जो आपको सामने से फ्रंट फेस नज़र आ रहा है, टोटल 6 फेसेस आर देयर। तो 6 फेसेस हैं। आपको पता है कॉर्नर्स पे एटम कितना पार्ट शेयर करता है, 1/8। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं, 8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर कितने हो गए, 1। फेसेस टोटल कितने हैं, 6। और ईच फेस पे कितना पार्ट एटम का शेयर हो रहा है, हाफ। तो कितना एटम हो गया, 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए इसमें, 1 + 3 = 4। मीन्स जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है उसमें नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स की जो संख्या होती है वो होती है 4। थैंक यू सो मच।